चलिए आज मैं आपको अपने वर्दीधारी चैनल के माध्यम से फिर बताना चाहूंगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो बिहार पटना में आप लोगों ने जन्म दिन का उत्सव तो देखा ही है, पर आज परम आदरणीय डॉक्टर कमल किशोर सर के नेतृत्व में काम कर रही एक महिला पुलिस निरीक्षक सुदेश यादव के रिटायरमेंट के अवसर पर किस भव्यता के साथ सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उनको सम्मानित करते हुए कितनी अच्छी अच्छी बातें कहे। तो चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, चलते हैं वहां सरदार पटेल भवन में राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के उस सभा कक्ष में जहां ये विदाई समारोह हो रही है। धन्यवाद। हाँ, अभी ऑफिस में सीखे हो क्या? आज सुरेश मैडम यहाँ आएंगी, बैठेंगी। कितनी देर में आओगे? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज थोड़ा दुख भी है, थोड़ा गम भी है। हमारे SCRB विंग से बहुत अच्छे पदाधिकारी जो हम लोगों के चहेता थे हमेशा, वे पदाधिकारी आज जा रहे हैं। इनके संबंध में मैं कहने से पहले मैं आज के अतिथि अमित लोढ़ा सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ में ADG डॉक्टर कमल किशोर सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज के विशिष्ट अतिथि सुदेश मैडम का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए अब हम कुछ बोल देते हैं। कुछ एहसास लफ्जों से बयां नहीं होते, कुछ एहसास लफ्जों से बयां नहीं होते, जो रहते हैं दिल में वो जुदा नहीं होते। एक हसरत रह गई अधूरी कि आपको मनाऊं कभी, एक हसरत रह गई अधूरी कि आपको मनाऊं कभी, और एक आप हैं जो कभी खफा नहीं होते। ऐसा संबंध से मैं करबीर सिंह को बोलूंगा कि चूंकि बहुत दिन साथ में रहे हुए हैं तो दो शब्द आदरणीय IG साहब, परम आदरणीय AD साहब, आज हम लोग सुदेश मैडम के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, सब साहब के समझ में है कि इनकी नई जीवन का हो, इसके हम लोग हार्दिक शुभकामना करते हैं। किसी ने सही कहा है, सूखे फूल वापस खिला नहीं सकते, सूखे फूल वापस खिला नहीं सकते, बीते पल वापस ला नहीं सकते। लगता है आप हमें भूल न जाएं, लगता है आप हमें भूल न जाएं, लगता है आप हमें भूल न जाएं, पर दिल कहता है कि आप हमें भुला नहीं सकते। मैं पुलिस अवर निरीक्षक संपर्क से कोई बोलना चाहेंगे? संदीप बाबू, चलिए प्रियंका मैडम। मैम के साथ 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ये है कि जब भी कभी ऐसा वर्क लोड रहा मैम का, ये सब मैं हूँ ना, ये हम लोग बहुत प्रेरणादायक था। वर्क तो सब लोग करते हैं बट ये वर्ड बहुत काम आता है। बस इतना ही कहना चाहेंगे, कौन कहता है कि जुदाई होगी, ये अथवा किसी दुश्मन देश में लाई होगी, रहेंगे सब एक दूसरे के दिल लेती की जगह तक बनाएंगे। देखिए, सबसे बात होता है कि जिसके साथ हम रहते हैं वो अलग होता है, लेकिन जिससे हमको ताकत मिलती है, बल मिलती है, उसका एहसास अलग होता है।
देखकर आपको अक्सर एहसास होता है, देखकर आपको अक्सर एहसास होता है, हिम्मत देने वाला भी बहुत खास होता है। वो हर पल नहीं होता हमारे पास, पर मौजूदगी का हमेशा एहसास होता है। अब मैं इनके बैचमैन हमारे एसआईटी में है, हमारा अपना अनुरोध करते हैं कि वो घोषणा very respected ADGP sir, very respected IG sir, today's chief guest, Sudesh ma'am, and my dear colleagues. On this momentous occasion, it's a very thrilling and proud moment for me, and it's a unique privilege for me to be part of this farewell function. I'm extremely lucky that I received an opportunity to shed light upon to an illustrious and distinguished personality in form of Sudesh ma'am. We all know that she has a magnificent career in Bihar Police with great distinction, competence, excellence, and above all, integrity in the highest level. I am extremely delighted to place my appreciation for her outstanding and exceptional performance in Bihar Police since her joining. During course of this time, she has worked in several police organizations like District Police, Vigilance Bureau, and at last State Crime Record Bureau. By virtue of her untiring and relentless efforts, she has finalized and concluded many criminal cases. She has conducted a lot of traps, and she has conducted a lot of search operations and assisted in search operations in Vigilance Bureau. And finally, she has collected a lot of important data in State Crime Record Bureau. Ma'am, your uncountable, contribution are noteworthy. Dedication, enthusiasm, discipline, and initiative are your character. You have performed your duties with industry, impartiality, and integrity. You have worked diligently, and the performance, enthusiasm, dedication you have exhibited, that is motivation, of course, a motivation for us. I'm sure, and we are very positive that you will continue to strive for excellence and display your dedication, display your same dedication and sincerity in future works, and you will continue to enhance the prestige and reputation of our police department. Since I have been working in CBI for more than a decade on the basis of center deputation in primary security in Delhi, I have been able to be confronted and friendly and family with a lot of female friends. I have found very, very smart in respect of their all-round knowledge, their smartness in speaking power, and their standard. To be honest, I can say proudly that ma'am, you are very, very identical with them. You are very lucky that you have worked under some great police officers, including very uncanny, highly esteemed, scintillating, very modest police officer in form of our present ADGP. Thank you very much, sir. You are very great also. You are very good human being. So, लाइन पे है, हिंदी में भी कहना चाहूँगा। ये पत्तों की सरसराहट है या हवा, ये पत्तों की सरसराहट है या हवा, जैसे आपके आने की खबर आई है, कुछ तो खास है सुबह में, जैसे शबनम की बूंदें भी खुशबू में नहाई है, नदी में मस्ती में डोल रही है कश्तियाँ, पानी की छप्पियाँ भी लग रही जैसे गोविंद की बेला में सागर की गर्जन, अस्त होते सूर्यास्त की आलस बन बच्चा, सिसकती धरा और अंगड़ाई लेकर न, ये सब कुछ एक अच्छी, परंतु आपकी रिक्तता का बोझ एहसास सदा कायम रहेगी। हम आशा करते हैं कि आपकी मुखमंडल की आवाज़ कभी स्टेज नहीं हो,
आपकी खुशी सदैव हमारे हृदय में बसती रहे। आपकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और सजगता हमें हमेशा हमारी आत्मा में बसती रहे। आप हमारी आशा हैं। मैं इतना कहकर विदाई की इस पवित्र विदाई की इस करुणी बेला में शुभकामनाओं से अपने समस्त शुभकामनाओं सहित शुभकामनाओं की कोटरी श्रद्धा सुमन मधुवानी की भेंट अर्पित करते हुए यह कहकर विदा लेना चाहता हूँ कि जिंदगी की अनमोल लम्हे, सपनों की हर खूबसूरत आहटें, हर कदम पर आपकी जिंदगी रही मुस्कुराहटें। उसका मतलब आपका बड़ा कंपटीशन देख रहा हूँ बढ़ते जा रहा है, कभी बहुत सारे यहाँ पे रहते हैं। सर मुझे पटेल करना सर ये गाना भी करते हैं। ये अद्भुत कलाकार है। ये गृह मंत्री है, अभी आए थे चुनाव के लिए। आदरणीय एबी साहब, मैडम के विषय में कुछ जानने के लिए कुछ साथियों से मौका मिला और मैडम साहब के हृदय का उद्गार मैं एक लाइन में करना चाहता हूँ। लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस SCRB को बच्चों रखना संभाल। हमारे साहब लोगों का उद्गार है कि भारत को, देश को इतनी मजबूत बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ, इतनी विधि व्यवस्था में सशक्त बनाना है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान के छाती पर चढ़ के दाल करने वाला भारत को निर्माण करें। और इसी संदर्भ में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मैडम साहब स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छे रहें और हमेशा अपने आप को एक नया जीवन का एक लड़का और एक छोटी लड़की का अनुभूति प्राप्त करते रहें। जय हिंद, जय हिंद। अब हम आदरणीय एजी सर से अनुरोध करते हैं कि बिताए गए फल के संबंध में जी साहब और उपस्थित सभी SCRB के मेरे सहकर्मी, मेरे को सुदेश के साथ काम करने का पिछले 1 साल से मौका मिला है और मैं जब भी ADG साहब के रूम में करे जाता सब बोलते थे सुदेश को बुलाओ। मुझे लगता था कौन है सुदेश, इतना स्पेशल किया, लेकिन 10 दिन में समझ में आ गया कि वाकई में सर को तो वैसे भी सर तो सबको परिवार की तरह ही ट्रीट करते हैं और जो अच्छा काम करते हैं सभी करते हैं, उनको और मतलब हौसला बढ़ाते हैं उनका। सुदेश का काम मैंने देखा और जब भी सुदेश से बात होती थी, सुदेश मुझे इस वक्त हो जाएगा, कर लेंगे सर। तो इतना भरोसा सुदेश पे हमको था कि कोई भी काम उनको दिया जाएगा पूरी सिंसियरिटी से उसको करेंगे। उन्होंने किया है, उनका पास्ट रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा ही जैसे कि उन्होंने बताया, लेकिन जो काम हमने देखा ये शानदार था। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यू आर ऑलरेडी वेरी फॉर्चुनेट दैट योर सन इज डूइंग सो वेल इन Bangalore. And ADG sir wants you back in the SCRB. We'll be delighted to have you back in the SCRB. Nevertheless, if you continue away from the SCRB, you always remain a part of the Bihar Police and SCRB. I wish you, your family, a lot of happiness, all prayers, remain healthy, and we'll always be a family, always remain in touch with each other. All the very best. एजी सर द्वारा बहुत अच्छा शुरुआत की गई कि जब भी ADG सर के पास जाते थे तो कहते थे सुदेश को, और जैसे ही आदेश होता था कि चल देते थे हम किस तरह से। हर रोज बहक जाते थे मेरे कदम, हर रोज बहक जाते थे मेरे कदम आपके पास जाने के लिए, हर रोज बहक जाते थे मेरे कदम आपके पास जाने के लिए। ना जाने कितने फासले तय करने पड़ेंगे, ना जाने कितने फैसले तय करने पड़ेंगे, निश्चित है आपको वापस बुलाने के आना तो है। अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय कमल किशोर सर से कि अपने अमृत वाणी से हम लोगों को आज के हमारे विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक सुरेश
मैडम आईजी साहब और सीआरपी के जितने भी हमारे कार्मिक जब हम लोग यहाँ पे ज्वाइन किए थे, जब यहाँ पे हम लोग आए थे साई तारा आप इसी बिल्डिंग से आए। तो सीआरबी का जो काम होता था, आंकड़ों का मेन काम था, बाकी सब काम बाद में हम लोगों ने ऐड कर लिया, लेकिन उस समय सिर्फ आंकड़े होते थे और साल में शायद एक बार वो क्राइम इंडिया होता था, बस एक साल में एक ही काम होता था। तो इसके लिए एक संजय थे डीएसपी, चले गए दूसरे इंस्पेक्टर थे, फिर ये डीएसपी हुए थे और फिर वो। तो हम लोग इस चिंता में थे कि संजय के बाद ये आंकड़ों का ये क्राइम इन इंडिया का कैसे काम होगा। तो जब इनकी ज्वाइनिंग हुई तो इन पहले तो कभी काम नहीं किए थे पूरे बिहार पुलिस में, लेकिन फर्स्ट जो इंटरेक्शन हुआ उस समय से ऐसा लगा कि इन पर भरोसा करते हुए काम किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ काम देना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम हो जाना भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देखना पड़ता है। तो जो शुरुआत का काम हुआ छोटे मोटे दूसरे तरह से, उसमें जो इन्होंने अपनी छाप छोड़ी और फिर धीरे धीरे करते हुए स्टैटिस्टिक्स को हम लोगों ने बहुत विस्तार किया सीआरपी में, फिर वो सीआईडी से हम लोग के पास आ गया पूरी तरह से, फिर हम लोग का काम और बढ़ा, कई चीज़ हम लोग करते रहे। उन सब में सुदेश ने बहुत योगदान दिया, अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सभी लोग आप लोग बोले हैं तो जानते हैं, किसी को किसी शब्दों के कोई मोहताज नहीं होते, जिनका काम होता है वो बोलता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि ये अच्छी है इसलिए परफॉर्म करते हैं। जब लता मंगेशकर बहुत बढ़िया गाना गाती सभी लोग जानते हैं, तो उनको ये बार बार थोड़ी बोला जाएगा कि बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छी सिंगर है। जब उनको भारत रत्न से नवाजा गया, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, मेरी मुलाकात हुई। तो गुलजार साहब को बोला गया कि आप कुछ बोलिए, तो स्टेज पर जाके गुलजार साहब ने यही कहा कि हम तो कुछ नहीं बोल सकते, बस एक ही बात बोलेंगे कि ये गाती बहुत अच्छा, यही बात उन्होंने बोला। तो सुदेश के बारे में मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, बस एक ही बात बोलूँगा कि ये पुलिस कर्मी और ये गवर्नमेंट सर्वेंट बहुत बढ़िया, और एक गार्डनर लॉ होता है, आप लोग हम हर बार कुछ बोल देते हैं, एक गार्डनर्स लॉ होता है। गार्डनर्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई इंसान एक जगह पे अच्छा है तो फिर वो सब जगह अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे अच्छा नहीं होगा, वहाँ पे अच्छा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा उनके एक्सपर्टीज में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन जो इंसान जैसा है वो हर जगह वैसा ही होगा। अच्छा स्टूडेंट होगा तो खेलने कूदने में भी अच्छा होगा, पढ़ने में भी अच्छा होगा, बदमाशी में भी अच्छा होगा। तो अगर ये अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो हम लोग ये गार्डनर लॉ के हिसाब से ये अच्छी मदर भी होंगी, अच्छी वाइफ भी होंगी, और उसका एक आईजी साहब ने बताया उसका यही है कि बिल्कुल ये इनका बेटा बहुत ही बढ़िया कर रहा है, और हमको लगता है कि किसी भी पेरेंट्स के लिए, किसी भी माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। आपने नौकरी में क्या किया, क्या पाया, नहीं पाया, कौन सी आपकी पोस्टिंग हुई, कोई नहीं पूछता। एक डीजी साहब रिटायर किए थे, नाम नहीं लूँगा, जब उनकी रिटायरमेंट की फेयरवेल हो रही थी तो उनका बेटा भी आया था। तो उनसे पूछा गया कि आपका बेटा क्या करता है, उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? उसमें दर्द देखिए उस पिता का। उन्होंने जवाब दिया कि जिम करता है। आप इसमें दर्द देखिए, क्योंकि ये नहीं बोल सकते कुछ नहीं करता है, वो ये कहे कि जिम करता है, यही करता है, ये जिम करता है बस। तो अगर माँ बाप ने अपने बच्चों को इस प्रकार से परवरिश किया है कि वो अपने लाइफ में अच्छा इस्टेब्लिश होकर के आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप हर चीज़ में अच्छे रहे। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सुदेश अच्छी गवर्नमेंट सर्वेंट भी थी, अच्छी पुलिस कर्मी भी थी, और अच्छी मदर भी रही, और अच्छी वाइफ भी है, जिसकी वजह से इनका पूरा परिवार बहुत खुश नसीब है और खुश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक जो ये चैप्टर हम लोग लाइफ में कई चैप्टर्स बदलते हैं, पूरी किताब होती है, किताब में एक चैप्टर पूरा होता है, दूसरा चैप्टर आईजी साहब किताब लिखते हैं, कई बड़े फेमस
तो वो भी जानते हैं कि चैप्टर वाइज किताब को बांधा जाता है। तो एक चैप्टर ये क्लोज हुआ, दूसरा चैप्टर शुरू होगा। हम लोग की कोशिश ये है कि आपकी एक्सपर्टीज को बिहार पुलिस यूज़ करे और हम लोग संभव करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि इसको विदाई की बात ना करते हुए हम लोग ये कहें कि एक चैप्टर क्लोज होकर दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, जो सरकारी नियमावली के अंतर्गत एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक पदक्षेप आज हो रहा है और फिर एक नए जीवन की शुरुआत होगी। अब ये लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, छुट्टी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा और किसी से वैसे ये बड़ा कष्ट होता है। मेरे पिताजी ने रिटायर किए थे, तो मुझे याद है कि वो सुबह बिल्कुल नहा धोआ के तैयार हो जाते थे स्कूल जाने के लिए। तो ये होता है कि जब आप 30-35-40 साल तक आपकी एक हैबिट होती है कि आपको सुबह उठकर तैयार होना है, तो लगता है करे अपना नहीं। लेकिन इस पीरियड को आप यूज़ कर सकते हैं, उस समय को आप बढ़िया यूज़ करें। आप आपके हस्बैंड के साथ आप समय व्यतीत करें, कोई घूमने टहलने बेटा के पास जाएँ और बैंगलोर का मजा लें और फिर जहाँ जाए वहाँ जाएँ ज़्यादा, लेकिन उनको डिस्टर्ब मत कीजिए। बच्चों को अपने जीवन जीना चाहिए। माँ बाप जब जबरदस्ती लटकते हैं कि भैया मेरा बेटा मेरे पास है, मेरी बेटी मेरे पास है, काहे के लिए उनका अपना जीवन में जाने दीजिए। अपने दोनों हम लोग अपना जो माँ बाप हैं उनको अपना लाइफ लीड करना चाहिए। बच्चों के साथ बहुत लटकना भी नहीं चाहिए, कि हम आपको एडवाइस करते हैं। एकदम आप काम नहीं है तो बच्चे के पीछे लटक कर इसका भी लाइफ है, इसको एंजॉय करने की, इसको भी जीने की बस आशीर्वाद देते रहना। इसके यार भी एक छोटा सा परिवार है, उसको उसी तरह से आपने देखा है, हम लोग सब देखते हैं, तो यहाँ से आपका वास्ता रहेगा हमेशा। और मुझे लगता है कि जो रिटायर्ड बेनिफिट्स होते हैं सब लगभग नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। आइडियली तो आज ही हो जाना चाहिए। आइडियली तो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक में तो आइडियली जीपीए वाला इनका लेट से कोशिश हम लोग यही करें कि जब भी कोई रिटायर करे उस दिन हम लोग सब कुछ दें, तो ये अच्छा होगा। और बाकी तो प्रोविजनल पेंशन होता है और उसके बाद PPO वगैरह निकलेगा। हो गया सर, सब हो गया सर। PPO आ गया है, GP का आ गया है, वो बचा क्या है? प्रोविजनल सब देना, तो प्रोविजनल भी देने की जरूरत कहाँ है? प्रोविजनल भी नहीं, सब मिल ही गया है। लीव वाला क्या है? अभी एक हो जाएगा सब। ट्विटर पे देख रहे थे कि एक कर्नाटक में एक पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर किए, काफी पॉपुलर पुलिस इंस्पेक्टर हैं वहाँ पर। तो उनकी जो वो हुई थी, हम लोग तो शायद सीआरपी में रहते हैं तो पब्लिक से उतना जुड़ाव हम लोग का नहीं होता है, उनकी जो फेयरवेल हुई थी उसमें मतलब लाखों लोग आए थे। आप ये समझ सकते हैं पुलिस कर्मियों का उनको ऐसी भावना, पेंशन भी नमक का दरोगा लिख के हम लोग को बर्बाद किया, पूरा वही इमेज नहीं रहता है। जब बेहतर काम करते हैं तो सही हो जाता है। इसलिए आपको हम लोग याद करते रहेंगे और लोग पॉजिटिव ओरिएंटेशन के साथ जो आपने योगदान दिया है, मैं समझता हूँ कि उससे हम लोग लाभान्वित रहेंगे, आगे भी लाभान्वित होंगे और आप अपना अच्छा जीवन जिए कि इसी शुभकामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक पूरा चैप्टर क्लोज किया है, एक लाइफ का एक चैप्टर क्लोज किया है बहुत सक्सेसफुली। और आप अगला चैप्टर आप शुरू करो और अच्छे से उसको सक्सेसफुली उसको भी कम्प्लीट करो। कई चैप्टर्स आपने सक्सेसफुली कम्प्लीट किया है, तो एक चैप्टर ये भी सक्सेसफुली कम्प्लीट करो और हम सभी लोग रिटायर करेंगे, परमानेंट तो कोई नहीं आया। लेकिन रिटायरमेंट सिर्फ नौकरी का हुआ है, रिटायरमेंट आपके पर्सनालिटी का नहीं हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसी मेहनत के साथ काम करिए। पढ़ने पढ़ाने का काम बहुत बढ़िया होता है, जिस तरह पढ़ाने की कोशिश करें उसमें बड़ा मन लगता है। तो ये सब अच्छा चीज़ है कि जितनी कुछ चीज़ें आपके जीवन में रहे, मैंने कहा था कि 20 साल पढ़ना चाहिए सब। 3 साल बाकी है आपका, 3 साल पढ़िए। अब आप ये मत सोचिए रिटायर करके मेरे को क्या काम पढ़ना है, कुछ डिग्री लेना है, इसी में मजा, PhD करना है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, मेरा कहना ये नहीं कहना है कि भाई अब रुक जाना, रुकना नहीं, चलते रहना है, दूसरा काम करना है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ आपके जीवन में। आपकी पत्नी, आपका पिता, परिवार, जो भी है इस चाहने वाले सभी को आपके जीवन से सुख मिले और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और दीर्घायु। संतोष से मैडम के पति प्रोफेसर साहब आज नहीं आ सके, वो किसी दूसरे प्रोग्राम में व्यस्त थे, वो भी भेजे थे।
सेमिनार में भी कर रहे हैं। और मैडम को हम लोग मैडम अभी जा रही है, जा नहीं रही है, जाके आ रही है। ये हम लोगों के लिए खुशी है। वैसे बेटी की जब विदाई जो बहुत कुछ अच्छा होता है तो आंख में आंसू होता है। बेटी की शादी के लिए सभी आदमी बेचैन रहते हैं, चाहे भाई बहन है या बेटी है कोई भी, लेकिन जब वो जाने लगती है तो वहाँ आंसू दे जाते हैं। इसी तरह इस दिन के लिए जो हम अच्छे से सेवा पार कर जाएं और हम सेवा निवृत्त हो जाएं, इस दिन के लिए सभी के सभी लालायित होते हैं। लेकिन जब जाने लगते हैं तो उस समय लगता है कि हम जा रहे हैं, उसका माहौल कुछ अलग होता है। तो हर खुशी में जो है कुछ न कुछ गम का आभास हो ही जाता है। कहा जाता है कि संयोग में वियोग है, वियोग में संयोग है। अगर आप वैसे लेते हैं तभी वैसा आपको लगेगा, आप उसको क्यों लेते हैं? अदर डे वे ठीक है, चैप्टर क्लोज हो तो दूसरा चैप्टर तो कितना काम करें? अब मैडम के लिए मैं 2 शब्द पहले बोल देना चाहूँगा, उसके बाद ही मैडम को कहेंगे कि आप कुछ हम लोगों को अपना अनुभव सुनाएं। जिंदगी में हर गम छोड़ देना, जिंदगी में हर गम छोड़ देना पर खुशी नहीं। जिंदगी में हर गम छोड़ देना पर खुशी नहीं। अगर कुछ होना पड़े तो हम लोगों को खो देना पर अपनी हंसी नहीं। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि सुदेश मैडम से आग्रह करूंगा कि यहाँ जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं इस सेवा में, जो हम लोगों से तो बहुत ज़्यादा सीखेंगे। सर ने जो कहा, मैं भावुक होगी। मैं तो समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे धन्यवाद करूँ। सर ने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि मेरे को तो लगा कि मेरे से ज़्यादा अमीर कोई होगा ही नहीं इस दुनिया। मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स और मेरे बारे में अगर इतनी अच्छी अच्छी बातें करें तो शायद मुझे लगता है इससे ज़्यादा कोई कुछ कमाई किसी के पास नहीं हो सकती है। आज बहुत अमीर महसूस कर रही हूँ। सर ने कहा कि जब यहाँ डाटा कलेक्शन के काम के लिए सर ने जिम्मेवारी मुझे दी, तो ये सच है कि सर ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी दी, लेकिन मेरे जो स्टैटिक सेक्शन के जितने लोग थे इन्होंने मुझे इतना कोऑपरेट किया। स्पेशली मैं प्रियंका का नाम लूँगी, इतना कोऑपरेट किया क्योंकि मैं भी नई थी, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था। 14 साल विजिलेंस रह के आई, जो सिर्फ PC एक्ट वगैरह ही हम लोग जानते थे वहाँ। और इतना कोऑपरेट स्टैटिक सेक्शन ने मेरे साथ किया कि जो सर मुझे जिम्मेवारी देते थे वो लोग मुझे पूरी करके देते थे और मैं सर के सामने सिर्फ प्रेजेंट करती थी उसको। और कभी कभी सर को याद होगा मैंने कहा भी कि सर काम वही लोग करते हैं, मैं सिर्फ प्रभारी हूँ। तो सर बोलते थे कि प्रभारी का भी रोल होता है। सर यही बोलते थे कि प्रभारी का भी रोल होता है। और बस मैं अपने आप को इतनी, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मुझे सीनियर्स भी इतने अच्छे मिले जिनके साथ मैंने काम किया। सर इससे पहले मैंने PK ठाकुर सर के साथ भी बहुत काम किया था। यहाँ आए तो सर मिले, जूनियर्स भी इतने अच्छे मिले जो मुझे हर कदम पे कोऑपरेट करते रहे। तो मेरे लिए भी शायद संभव नहीं था कि मैं इतना अच्छे से यहाँ काम कर पाऊँ। मैं सबका बहुत बहुत अपने जूनियर्स का बहुत धन्यवाद करती हूँ और एक बार माफ़ी भी चाहती हूँ कि सबको कभी कभी डांट भी दिया मैंने, कुछ बोल भी दिया कभी काम के प्रेशर में। लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड को कोविड और डेंगू दोनों हो गया था। मेरे सेक्शन के लोग, कोई पपीता का पत्ता लेके जाता था, कोई गाय का दूध पहुँचाता था, कोई डाब लेके जाता था। लगा नहीं कि मैं अकेले हूँ और कहते मैम आप मत निकलिएगा, आप खाली फ़ोन करिएगा, हम सब पहुँचा देंगे। ये फैमिली वाली फीलिंग जो थी ये बहुत कम ही जगह मिल पाती है। तो ये मैं अपनी किस्मत को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे गार्जियंस भी बहुत अच्छे मिले, सबऑर्डिनेट्स भी बहुत अच्छे मिले, जिनके कारण मैंने अच्छे से काम किया। और एक चीज़ और, काम तो बहुत लोग करते हैं लेकिन शायद ऐसे सीनियर्स नहीं मिलेंगे जो अप्रिशिएट इतना मेरा नहीं है कि मैं एक इंस्पेक्टर हूँ जो मैंने काम किया, लेकिन सर के जैसा अप्रिशिएशन हर स्टेप पे वो करने वाले बहुत कम ही लोग मिलते हैं। ये मेरी की खुशकिस्मती है कि मुझे सर जैसे सीनियर मिले, IG सर जैसे, जो कि सर जब भी गई सर के पास, मुझे याद है सर के पास एक बार मेरा कुछ कागज गया था तो सर ने पूछा था नवल सर से ये कर लेगा ये काम, तो नवल सर ने बोला कर लेगा नहीं सर कर लेगी। वो आके मेरे को बोल रहे थे कि मैं सर आए थे उस समय सुदेश नाम से कंफ्यूजन हो रहा था,
तो ये मेरी खुशकिस्मती रही कि ऐसे सबके साथ मेरे को काम करने का मौका मिला, जिन्होंने इतना अप्रिशिएट किया और उससे एक दुगनी एनर्जी से आगे काम करने का मुझे मौका मिला। इसी के साथ मैं समाप्त करूँगी। मन तो बड़ा भावुक हो रहा है और सबका धन्यवाद, और डाटा होगा किसी को कभी उसके लिए माफी। काम ही डेटा लेना था ना, डाटा। सर जब भी गुस्सा आता है ना, जब किसी पर, तो सर का चेहरा याद आता है कि सर को कभी देखा ही नहीं गुस्सा होता। मैं बोले इससे लेकिन इससे खुद ड्राइव करते हैं, मेरा सर ड्राइव करता है। ये बहुत, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये जरूर मिलना चाहिए हमारे सभी अधिकारी को। मैं सर रिटायरमेंट का यही पहली बार मैं तो देख रहा हूँ। बर्थडे तो देखें तो रिटायरमेंट के टॉप हाँ, माला तो लास्ट में ना, तो लास्ट में नहीं, माला पहना दीजिए, माला पहना दीजिए। बाकी खाना पीना खाइए, हमको वहाँ पे ले जाना। आधा में माला पहना दीजिए। क्या ज्यादा पानी डाल के गर्मी के दिन आइए। ये आपको मना नहीं कर रहा है, वापस बुलाएंगे। यही तो कहा है हमेशा कि करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन एप्रिसिएशन जो सर ने दिया वो कोई नहीं दे सकता है। लेकिन पानी से बहुत ज्यादा कर दिया, सर किया है। नहीं ये लेकिन नहीं पॉसिबल। आप लोग कह रहे हैं सिर्फ ग्रामीण इंडिया बनता है, और अभी मैं देख रहा हूँ कि यू आर ऑनली प्रेजेंट लास्ट 6 years of the hard work. देव कुमार जी को मैं छोटे भाई की तरह से कभी चिढ़ाते भी थे, कभी झगड़ा भी करते थे, हमें इनके साथ बहुत अच्छा लगा। तो निकाल करते रहते हैं। हाँ, पानी लेकिन ज्यादा लग गया, जिसमें डाला था पानी ज्यादा था। रहने दीजिए, रहने दीजिए। देख रहे हैं ना, पूरे बिहार में पंचायत कीजिए इस तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ SCRB में कितना खुशमिजाज आदमी रहते हैं और किस तरह के होते हैं। हम पुलिस वाले घूम करके मरते हैं, पूरे बिहार पंचायत कीजिए। बड़ा रेयर होता है यहाँ इसको प्रोफेसर साहब के लिए दे दो भाई। बेटा से कल बात हुई तो बोलता है कि हमको तो मालूम नहीं था कि आया जाता है, हम आ नहीं जाते। एक्चुअली वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह सब देखा नहीं, फिर उसको पता ही नहीं इस चीज़ का। अच्छा ही नहीं।